जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। और बहुत दिन के बाद मैं ऐसे टॉपिक के साथ आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं जिस पर सामान्यतः मैं चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन अब बात आ चली है महाभारती के खुशखबरी की। बात आ चली है हमारे जांबाजों के द्वारा एक बच्चा रिसीव करने की। बात आ चली है पाकिस्तान को बधाई देने की, क्योंकि बच्चा होने वाला है तो बधाई तो देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए, मैं जुड़ रहा हूँ आपके साथ और इन विषयों पर मैं आप सभी के साथ कुछ चर्चा करूंगा, जिसमें एक टॉपिक है आतंकवाद हमले के खिलाफ अभी तक भारत ने क्या किया है, इजराइल की रणनीति भारत में अप्लाई हो रही है, पीओके क्यों जरूरी है, बलूचिस्तान क्या चाहता है भारत के साथ, किस प्रकार की इनकी स्थिति है, इनका रिश्ता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत के साथ परमाणु हमले की संभावना कितना है, पूरे विश्व किसके साथ है। ये कुछ मुद्दे हैं जो मुझे लगता है जितने भी हमारे भारतीय हैं और खास करके जो हमारे युवा वर्ग हैं उन सभी के माइंड में इन बातों को लेकर के निश्चित तौर पर कई चीजें चल रही होगी माइंड में। एक एक करके मैं सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आपको पता हो कुछ दिन पहले हमारा स्विट्जरलैंड के नाम से जाने वाला एक क्षेत्र, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाने वाला क्षेत्र, एक आपका जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला पहलगाम, वहां पर साथियों किस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों कहना सही एकदम सही होगा, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के द्वारा, हाफिज सईद के द्वारा इस प्रकार से वहां पर निर्दोष लोगों को, निर्दोष पर्यटकों को मारा गया। निस्संदेह इसको लेकर के जितना भी निंदा की जाए कम है, और पूरे विश्व ने इस परिघटना को, इस कुकृत्य, पाकिस्तान के कुकृत्य को पूरी तरीके से निंदा किया है। साथियों इसके खिलाफ भारत सरकार ने भी पूरी तरीके से कमर कस लिया, और जैसा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरीके से क्लियर किया है और अपने भाषणों में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो अभी तक इंडियन आर्मी की है, अभी भारत सरकार ने अभी तक जिस प्रकार से सॉफ्ट रवैया पाकिस्तान के लिए अपनाया है, पाकिस्तान के ये बड़े बड़े मानव नरसंहार, मानवता के एक घिनौने जो कामों के लिए जो उन्हें सजा मिली है, वो सजा अभी तक जो नहीं मिल पाई थी वो सजा अब उन्हें मिलने वाली है। और निश्चित तौर पर खुशखबरी आप देखेंगे कुछ दिन में। साथियों भारत सरकार ने उस हमले के विरोध में सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया वो लगभग सब लोग जानते होंगे। सबसे पहले उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी जो समझौता था, एक तरह से कहें सिंधु जल समझौता, जिसके तहत 3 नदियों का पानी का प्रयोग पूरी तरीके से पाकिस्तान करता था, उन पानियों को रोक दिया गया है। और आप जानते हैं इन पानियों को रोकने से किस प्रकार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के नागरिक जो है काफी बौखला गए हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन भी जारी हो गया है। इसके साथ साथ भारत जब चाहता है पानी खोल भी देता है, और इसके कारण भी तबाही मचती है, अगल बगल जो क्षेत्र है वो डूबने लगते हैं। इस प्रकार के भी वीडियो आप लोग को देखने को आया होगा। तो निश्चित तौर पर भारत के पास जो एक त्वरित कार्रवाई करने का एक ऑप्शन जो था उसको भारत ने अप्लाई किया है, और इसका भुक्तभोगी पाकिस्तान हो रहा है। वैसे मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती, जिस देश की इकोनॉमी पूरे विश्व में 44वां 45वां स्थान पर हो, जिस देश की जनता गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण हाहाकार करती हो, वहां की जनता सड़कें पर उतरती है, उस देश की हिमाकत देखिए। एक विकसित बनने वाले देश की ओर वो आंख दिखाता है, वहां के नागरिकों को हत्या करता है। कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है। खैर कुछ नहीं, कहते हैं विधाता को कुछ बेहतर मंजूर होता है तभी जाकर के इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, और आप देखेंगे कि विधाता को क्या बेहतर मंजूर था वो आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगा। तो साथियों इसके अलावा आप जानते हैं तो एक तो इंडस जो समझौता था, जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो था उसको रद्द कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। अब इससे बड़ा कुछ होने वाला है। इसके साथ साथ आप जानते हैं भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पाकिस्तान जो नागरिक थे, जो भारत में रहते थे, उनको बाहर करने का निर्णय लिया है। सब अपना देश जा रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं राजनयिक संबंध भी जो है उसको भी बहुत हद तक नियंत्रित कर दिया गया है। अब देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए साथियों भारत की जो कदम है वो बिल्कुल इजराइल के पैरेलल हो चुकी है। इजराइल क्या करता है, इजराइल हार्ड पॉलिसी के तहत काम करता है। भारत अभी तक सॉफ्ट पॉलिसी की ओर चल रहा था। भारत एक अहिंसात्मक देश के रूप में जाना जाता है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है, भारत सबको परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मान करके, और सबकी भागीदारी, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करता है साथियों। लेकिन समय की मांग है, आज भारत युवाओं से भरा देश है, आज भारत विकसित की ओर चलता हुआ देश है। आपको पता है भारत सरकार ने 2047 जब हम लोग आजादी का 100 वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा लक्ष्य है कि हम विकसित बने, और विकसित बनने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग बने। लेकिन फिलहाल जो अंग बनने वाला है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्यों जरूरी है मैं बात करूंगा, लेकिन साथियों बहुत जरूरी हो गया है। और अंततः भारत सरकार जो है साथियों इजराइल की पॉलिसी को अपना ली है। इजराइल की पॉलिसी कहती है कि जो 2% नुकसान करेगा उसको 2000% नुकसान भरवाएंगे, जो हमें छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, ये पॉलिसी कहती है इजराइल की साथियों। और निश्चित तौर पर अब हमारी पॉलिसी भी बदल चुकी है, और कितने बहुत सारे संबोधनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको विश्वास दिलाया है और पूरे नागरिकों को विश्वास दिलाया गया है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा गलती कर लिया है। अब उनके सरपरस्तों को, आतंकी सरपरस्तों को, उनके जो यहाँ पर खास करके जो यहाँ पर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और मिट्टी में मिलने वाले हैं कुछ दिन में आप देखने वाले हैं साथियों। अब देखिए बात करते हैं पीओके क्यों जरूरी है। देखिए पीओके की मैप थोड़ा सा समझिए, आपको उसके बाद मजा आएगा, इसके बारे में मैं चर्चा करूं साथियों। पीओके जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हमारा प्यारा सा भारत आप देखेंगे नक्शा, तो इसके बिना जो है नक्शा उतना अच्छा दिखता नहीं है ना, ऐसा लगता है कि सौतेला भारत हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब ये हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर जो है पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा भारत में, फिर हमारा जो खूबसूरत सा भारत का जो एक मैप है, एक नक्शा है, वो भी बेहतर दिखने लगेगा। ये जो इलाका, जो ग्रीन इलाका है, वैसे हरा
कृषि का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। इस क्षेत्र को हम लोग चाहते थे समृद्ध बनाएं, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहता ये क्षेत्र समृद्ध बने, यहाँ की जनता खुशहाल हो और इस क्षेत्र में अमन शांति आए और ये क्षेत्र की नागरिक बेहतर होने से अगल बगल लोग भी तो चाहते हैं। अगल बगल जो देखिए अब कश्मीर बेहतर होगा तो अगल बगल लोग भी जानेंगे कि देखिए यहाँ पर भारत सरकार राज्य कर रही है, भारत सरकार की व्यवस्था है, कितना बेहतर व्यवस्था है, जो यहाँ के लोग कितना खुशहाल हैं। और यहाँ महंगाई है, यहाँ पर आटा लेने जाओ 400 केजी, चावल लेने जाओ 200 केजी, इस प्रकार की महंगाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अशांति जन्म होगा और अशांति के कारण क्या होगा, ये लोग यहीं पर विद्रोह करेंगे, आंतरिक विद्रोह होगा और धीरे धीरे ये लोग अपना देश से अलग हटने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े होगा। देखिए यहाँ पर दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि इस दर्द को पाकिस्तान को समझने की जगह पर इस दर्द को आप कैसे निदान करें ये ना सोच करके पाकिस्तान क्या करता है, भारत की तरफ हमला करता है और यहाँ के निर्दोष लोगों को मारता है ना। इसीलिए कहते हैं कभी कभी एक कहावत हमारे पूर्वज लोग कह के चले गए कि विपरीत बुद्धि विनाश काल दिन लावे। ऐसा बुद्धि पाकिस्तान के पास आया है। मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत जल्द 3 खंडों में विभक्त होने वाला है, 2 खंडों में तो कम से कम लग ही रहा है कि 2 भाग में विभक्त होने वाला है और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो भारत में कुछ दिन के बाद शामिल होने वाला है। साथियों आप देखेंगे, देखिए बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो इलाका है साथियों, ये जो इलाका ये हमारा कश्मीर वाला क्षेत्र है ना, ये जो है ये हमारा क्षेत्र है। यदि आप गौर से देखें ये जो क्षेत्र है ये हमारा क्षेत्र है ना, व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत का अभिन्न अंग है। और इधर आप जानते हैं 1962 में अक्साई चीन जो है, चीन ने कब्जा कर लिया, ये भी हमारा अंग था। हालांकि इसका भी हिसाब किताब होगा धीरे धीरे। बाकी साथियों ये जो इलाका है ये भी भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन इस पर अभी कौन जमाए हुए है, पाकिस्तान जमाए हुए है। साथियों ये जो इलाका है ये दुर्गम इलाका है। दुर्गम इलाका मतलब क्या हो गया, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर आप जाएंगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप पढ़े हैं, हिमालय आप ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, इसी क्षेत्र में तो ज्यादा उसका विस्तार है। ट्रांस हिमालय के साथ साथ बृहत हिमालय का भी क्षेत्र है। तो साथियों ये जो इलाका है ये आपका पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में छुपने की जगह कह लें या फिर कह सकते हैं गुरिल्ला पद्धति से जो एक तरह से लड़ाइयां होती है वो करने में आसान होती है। और साथ ही साथ ये जो इलाका है एक तो जंगल, ये आपका पहाड़ी इलाका है, साथ ही साथ जंगल इलाका है ना। इस क्षेत्र में आपको घनघोर जंगल भी दिखाई देंगे। तो ये पहाड़ी और जंगल इलाका होने के कारण यहाँ पर आतंकवादियों को छुपने का एक बड़ा जगह मिल जाता है। अब देखें जितना भी आतंकी कैंप आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान का, ये जो मसूद अजहर हो गया चाहे हाफिज सईद, ये जो आतंकवादी गतिविधियां जो संचालित करते हैं वो ज्यादातर इलाका कहाँ है, यहीं पर है ना। यहीं पर उसके कैंप मिलेंगे जहां पर प्रशिक्षण, और इस प्रशिक्षण में यहाँ के लोग भी पहुंच जाते हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले जो हमला हुआ उसके विरोध में, और उसके विरोध में नहीं उसके जवाब में आपको पता है यहाँ के कुछ लोगों के घर भी तोड़े गए हैं क्योंकि इनका कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में जाकर के प्रशिक्षण लेकर के भारतीय लोगों के हत्या कर रहे थे। तो साथियों ये जो इलाका है यदि इस इलाके को भारत में मिला लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो दुर्गम इलाका है वो भारत में आ जाएगा। और दुर्गम इलाका किसका कंट्रोल में हो जाएगा, भारत के कंट्रोल में हो जाएगा। और निश्चित तौर पर यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो पनाहगार शामिल हुआ है, पनाहगार जो डेवलप हुआ है वो पनाहगारों को धज्जिया उड़ा दिया जाएगा और तब जाकर के ये पूरा इलाका जो है साथियों शांति और कहते हैं अमन और समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो इस क्षेत्र का पूरा विकास करने के लिए इस क्षेत्र में शांति होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं भारत में हम लोग मिल जाएं, लेकिन ये पाकिस्तान जो है इसको मिलने नहीं दे रहा है। तो देखिए 2 तरीके से, 2 तरफा एक तरह से कह सकते हैं भारत के लिए अनुकूल चीजें हो चली है। एक तो यहाँ के लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ के लोग खुद यहाँ पर भारत सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि आप कब इसे भारत में मिला रहे हैं। भारत सरकार से यहाँ के लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमें भारत में मिलाइए। ये पाकिस्तान जो मूर्ख जैसा देश है, पाकिस्तान जहां पर इतनी महंगाई है उसे अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। इस प्रकार के वहां के नेताओं को अब मीडिया में देखे होंगे बात करते हुए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कई नेता हैं, कई वहां के मीडिया कह सकते हैं रिपोर्टर हैं, वो दिखाए भी हैं और वो स्वीकार किए हैं कि हम लोगों को अब भारत में शामिल होना है। तो एक तो अभी मौका है भारत के साथ जिस प्रकार से उन्होंने विश्वासघात किया है, जिस प्रकार से भारतीय निर्दोषों को मारा है, इसका तो जवाब लिया जाएगा साथियों। और मारने वाले लोग कहां से आए थे, यहीं से। अब भारत सरकार में आपको पता है हमारे जो एनडीए गवर्नमेंट है उसकी एक घोषणा पत्र, एक चुनावी घोषणा पत्र भी रहा है। वो कई बार बोले भी हैं कि हम लोग बहुत जल्द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत, भारतीय अखंडता के अंतर्गत मां भारती की गोद में शामिल करने वाले हैं, बैठाने वाले हैं। प्यारे साथियों निश्चित तौर पर संबंध स्थापित हो गया था 9 महीना पहले कह लें। अब जो है बच्चा होने वाला है और बच्चा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में होने वाला है क्योंकि पेट अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर साथियों भारत में शामिल होने वाला है। कोई इसमें कसर नहीं छोड़ने वाले हमारी भारतीय सेना और बहुत जल्द इसकी खुशखबरी आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इलाका जब तक इस कश्मीर क्षेत्र में, हमारा प्यारा सा कश्मीर क्षेत्र में जब तक शामिल नहीं हो जाता है, ये मिनी स्विट्जरलैंड नहीं बन सकता है। अभी तो मिनी स्विट्जरलैंड है और ये पूरा शामिल हो जाएगा तो ये क्षेत्र स्विट्जरलैंड बन जाएगा। इसलिए जरूरी है इस क्षेत्र में अमन शांति समृद्धि हो, इसके लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश में शामिल होना बहुत जरूरी है। और आतंकवाद जिस प्रकार से नुकसान करता रहा है भारत को, निश्चित तौर पर 2047 तक हम लोग जो लक्ष्य रखे हैं कि विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ेंगे, विकसित भारत हमारा बनेगा, ये अमन शांति जब तक नहीं होती है साथियों निश्चित तौर पर यह संभव नहीं है। हमारे देश में साथियों एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पर यह क्षेत्र यदि भारत में शामिल होता है तो बेरोजगारी जो है उसको भी कंट्रोल करने में एक मौका मिलेगा क्योंकि बहुत सारे आप जानते हैं धारा 370 हट गया है। अब कोई भी लोग जा सकते हैं, यहाँ पर रोजगार कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इस क्षेत्र में अमन शांति होगी तो इस क्षेत्र में एक बड़ा संभावना है टूरिज्म उद्योग का, पर्यटन उद्योग का। और पर्यटन उद्योग यदि विकसित होगा तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत में जो बेरोजगारी दर है उसको भी यहाँ से हैंडल किया जा सकता है, कुछ हद तो कम किया जा सकता है। तो हर तरीके से विकसित भारत की ओर हमारी जो कदम है उसके लिए अनुकूल है इस क्षेत्र को भारत में लाना। और इसके लिए चिंगारी का काम किया है जो अभी पहलगाम जो अटैक हुआ उसका, और इसका जवाब
बेहतरीन मिलने वाला साथियों। साजो सामान जितने भी हैं हमारे सेना से संबंधित, चाहे वो नेवी से संबंधित हो, चाहे एयरफोर्स से संबंधित हो, चाहे हमारे इंडियन आर्मी, चारों तरफ से प्लानिंग हो चुका है। और पाकिस्तान में तो एकदम हाहाकार मची हुई है। पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है वो भी सुनते हैं अंडरग्राउंड हो गया और अपना फैमिली के साथ कहाँ भागने वाला है। तो अब वैसे भी पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है, बस थोड़ा सा चढ़ाई करनी है और बस खुशखबरी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो साथियों ये बहुत जरूरी है कि कश्मीर में ये शामिल हो और वो मौका आ गया है, इसलिए अब भारत सरकार इसके विषय में काम कर रही है, निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं जो अगला मुद्दा था हमारा। अगला मुद्दा क्या था? अगला मुद्दा तो जो था साथियों बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान का एक प्रांत है और वहां के लोग भी इतने त्रस्त हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले एक ट्रेन हाईजैक हुआ था, आप लोग सुने होंगे अखबारों में, अभी तक सुनते होंगे हवाई जहाज हाईजैक होता है। ट्रेन हाईजैक इतिहास में हमको लगता है पहली घटना होगी और बलूचिस्तान जो आर्मी है वही लोगों ने ट्रेन हाईजैक कर लिया था और लगभग 200 से अधिक लोगों को किडनैप करके, माना जा रहा था उस ट्रेन में पाकिस्तान आर्मी थी और वहां के 200 लोगों को हत्या भी कर दिया गया था। हालांकि आंकड़ा सामने नहीं आ पाया, कुछ लोगों की हत्याएं की आंकड़ा सामने आई। तो बलूचिस्तान जो इलाका है वो भी जल रहा है साथियों। बलूचिस्तान एक बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, यदि वो अलग हो गया तो पाकिस्तान जो है एक छोटा हमारा जो राज्य है उतना बड़ा बच करके रह जाएगा। तो एक तरफ बलूचिस्तान में उधर अशांति का दौर है, बलूचिस्तान में पूरी तरीके से वहां पर असंतोष है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अलग हो जाएं और इधर पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो आम जनता है वो भी चाहती है कि हम भारत में आ जाएं और भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में मिल जाए ताकि अमन शांति का जो दौर है वो शुरुआत हो जाए, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बलूचिस्तान भी क्या है? बलूचिस्तान भी इनडायरेक्टली भारत के पक्ष में है साथियों। तो ये भी हमारे लिए बड़ी पक्ष की बात है, हमारे लिए जरूरी की बात है और हमारे लिए खुशखबरी बात है। देखिए बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ परमाणु हमले की संभावना। वैसे तो आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच लड़ा गया और 1945 में ही परमाणु हमला हुआ था। पहली बार आप जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा जापान में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। आंकड़े बताते ये हैं साथियों, आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 70 से 80 परमाणु बम पाकिस्तान के पास है और भारत के पास 172 से 80 के करीब परमाणु बम है। वैसे तो ये आंकड़े आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं और मैं इसीलिए एक अनुमानता बता रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान हमें परमाणु की धमकी देता है इनको खुद पता होना चाहिए कि इनके परमाणु बम सही हैं या भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कई बार ये मिसाइल का परीक्षण कर रहे थे तो मिसाइल इन्हीं के ऊपर गिर गया था। तो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है और मुझे तो ये भी लगता है कि यदि किसी भी प्रकार से लड़ाई हुई, लड़ाई तो होना तय है, वो तो कंफर्म है, वो कंफर्म मान के चलिए 5000%। अब देखिए हमको ये भी लगता है कि यदि ये मिसाइल यदि दाग दे तो ये मिसाइल कहीं इसी के ऊपर ना गिर जाए, ऐसा स्थितियां हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ की सेना का मनोबल तो एक तो भीतरे चल गया है और साथ ही साथ इनका जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से भी घटिया है। वैसे तो चाइना का टेक्नोलॉजी पर कोई भरोसा नहीं करता, उसी प्रकार से इसका भी टेक्नोलॉजी चाइना से भी घटिया है। देखिए बात करें तो परमाणु हमले की संभावना हमको नहीं लगती है, पाकिस्तान इस प्रकार से मूर्खता वाला काम नहीं करेगा और यदि किया तो आप देखेंगे हमारे पास S-400 मिसाइल है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उसके परमाणु बम को तो हम तो हवा में ही तबाह कर देंगे, लेकिन हमारा परमाणु बम उसके पास चल गया तो जैसन भीतरे में जाएगा और हमको लगता है फिर धरती से एक देश जो है सभी शहीद परमानेंट हो जाएगा, है ना। इसलिए परमाणु बम वो जानता है, भले किधर भपकी देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार से परमाणु के मामले में भारत शक्तिशाली और जिस प्रकार से भारत के पास एंटी परमाणु मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर के पाकिस्तान आश्वस्त है और यदि किया तो जैसा कि बताइए कि भारत की पॉलिसी कहती है कि जो हमें कुछ परमाणु हमला करेगा उसका हम रिटेलिएट करेंगे और उसको हम जवाब देंगे उसी भाषा में। उसके बाद यहाँ से धड़ाम जाएंगे वहाँ पर और 3-4-5 में तो खत्म हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। पूरे विश्व किसके साथ है ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये पूरे विश्व यदि किसी के साथ है तो वो उसका पल्ला भारी हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों खुशखबरी ये है, अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने ट्वीट किया था कि आतंकवाद का अपना एक धर्म है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में धर्म पूछ करके मारा गया है उससे उनको भी लग गया कि यहाँ पर आतंकवाद का स्पेस एक होता है ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, वो धर्म भी झलक करके आ गया है। हालांकि ये दुर्भाग्य की स्थिति है, सब लोग ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण किसी एक धर्म की बदनामी होती है तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। हालांकि यदि पूरे विश्व की किसके साथ की बात करें साथियों तो पूरा विश्व भारत के साथ है। अभी देखिए इजराइल ने भी इसको कड़ी निंदा किया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जो खास करके नाटो के मेंबर हैं लगभग दोस्त इसको क्या किए हैं, इस घटना को पहलगाम घटना को कड़ी निंदा की है। साथ ही साथ भारत के हर एक कदम का उन्होंने साथ देने का वादा किया है। तो बस मनोवैज्ञानिक तरीके से भी यदि देखा जाए तो भारत की पल्ला भारी है और उधर तो सब उसको सब गरिया रहा है, पाकिस्तान को तो सब गरिया रहा है साथियों। इसीलिए पूरे विश्व यदि भारत के साथ है तो ये बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए भी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जल्द से जल्द उसको जन्म दिलाया जाए और माँ भारती के गोद में उसको बसाया जाए। और ये वक्त आ गया है, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और 5000% में बता रहा हूँ, 5000% बता रहा हूं, भारत का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो हमेशा जो मुद्दा बना रहता था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये मुद्दा अब जो है वहां हिंसा के लिए नहीं जाना जाएगा, वहां पर अशांति के लिए नहीं जाना जाएगा। अब जब भी हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करेंगे, मां भारती की गोद के साथ बात करेंगे और हम बात करेंगे अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है कश्मीर बन चुका है और विकसित भारत का एक अभिन्न हिस्सा के साथ साथ विकसित भारत में योगदान दे रहा है। इस प्रकार की सोच के साथ अब हम लोग बात करेंगे, वो दिन आने वाले हैं तो खुशखबरी मिलने वाली है आप सभी को। हमारी तीनों सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और उम्मीद है बहुत जल्द बड़ा अटैक होने वाला है साथियों और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में शामिल होने वाली है। तो आप लोग खुशियों की
खुशियों के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, माँ भारती के गोद में पहले शामिल होने दीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को। उसके बाद पार्टियां भी मनेगी, जश्न भी मनेगा और निश्चित तौर पर वो कश्मीरी जो हमारे भारतीय नागरिक जो हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर तरक्की करे और राज्यों की तरह, उस दिशा में निश्चित तौर पर हम लोग तीव्र गति से आगे बढ़ पाएंगे। तो यही था आज का मुद्दा साथियों, फिर मिलेंगे कोई नया मुद्दे के साथ। तब तक बताइएगा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और यदि पसंद आया तो फिर आप सभी के साथ ऐसे मुद्दों के साथ मैं जुड़ूंगा। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच और जय हिंद साथियों।